ज्यादा बोल रहा हूँ। हजरत का हुक्म है, कुर्बान जाइए। जहाँ उस्ताद की बात आ जाए, जहाँ बाप माँ की बात आ जाए, वहां सर को कम कर देना चाहिए। वहां फिर अब कोई दूसरी बात है ही नहीं। 2 जलसे को कैंसिल करना पड़ा। पांजी पारा कमलदह अभी तक फोने कर रहा हूं। लोहागढ़ ठाकुरगंज का जलसा करके मैं निकला। मैंने कहा था इंशाल्लाह 12 बजे तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो रास्ते में ड्राइवर को बोले कि बाबू देखो 12 बजे पहुंचना है, कैसे क्या होगा। तो ड्राइवर बोले पहुंचा दे। कहाँ पहुंचाओगे? हमको जलसा पहुंचना, पाकिस्तान में पहुंचना। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने खैर आफियत के साथ आप तक पहुंचा दिया। बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब दामद बरकातहू हमारे अकाबिरीन स्टेज पर तशरीफ फरमा है। उस्ताद शोरा जनाब कारी शमद राही साहब दामद बरकातहू और हमारे इलाके के बहुत बड़े मशहूर व मारूफ शायर मास्टर रागिब साहब दामद बरकातहू। अब मैं किनका नाम लूँ? बहुत बड़े शायर हैं, सबकी दुआएं लेते हुए मुख्तसर गुफ्तगू होगी, तकरीर नहीं गुफ्तगू होगी। आधे घंटे से 35 मिनट के अंदर में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन वादा कीजिए कि इंशाल्लाह जो सुनेंगे अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा, उठाने के लिए तो हाथ उठा दिए, बोलिए अमल है। अगर जितना आदमी हाथ उठाए हैं कि जो सुनेंगे अमल करेंगे, तो कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। मिलेगी जगह? बोलिए। सुनते हैं हम लोग बयान सुनते हैं, वाज़ो नसीहत सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, अमल नहीं। तो अपनी जिंदगी में अमल लाइए। अल्लाह ने आपको हीरा बनाया है, और हीरा की खूबी यह है, हीरा की खुसूसियत यह है कि हीरा चमकता है। हीरा चमकता है। अब बहुत कीमती होता है हीरा। हीरा यहाँ नहीं मिलेगा, बिहार में आपको नहीं मिलेगा। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली बड़े बड़े शोरूम में लाखों करोड़ों में उसकी कीमत होती है। आप शोरूम में जाएंगे हीरा खरीदने के लिए, शीशा खोलेगा और कुर्बान जाइए हीरा जगमग 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 करेगा। जो हीरा होता है वो चमकता है, उसमें चमक है। तो जो मुसलमान होगा उसके अमल में चमक होगी, उसके किरदार में चमक होगी, उसके अखलाक में चमक होगी। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, देखा एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है। वो पत्थर उठाया, बोला कि लगता है इधर से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है सुबह से। तो कहने वालों ने कहा कि मुसलमान गुजरता तो क्या होता। वो यहूदी कहने लगा अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो ये रोड पर ये पत्थर नहीं मिलता, वो साइड में मिलता। समझ रहे ना? और अभी देखिए, अभी आलम यह है कि एक भाई मेरा पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है तो 5 आदमी पैर पकड़ नीचे आओ। बोली बात सही कि गलत है? कुछ पैगाम है तालीम के हवाले से। मैं शुक्रगुजार हूं इन नौजवानों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, उलमाए किराम का, वली रहमान साहब का, वली रहमानी साहब का। इन लोगों की दुआएं लग जाए, आप लोगों की दुआएं मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और एक मर्तबा ये देखिए चाय वाला, देखिए एक चाय वाला पूरे देश को बेच रहा है, ये जलसा को बेचेगा। बैठ जा भाई, बैठ जा, जरा गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहा है। नहीं 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 बेचेगा वो। अच्छा आदमी है नाटा। अच्छा इसको देख के एक बात आ गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला दरबार में बैठे, एक नाटा आदमी आया, तो आपने ऊपर से नीचे तक उसको देखा, तो पूछा क्या बात है? बोला कि अमीरुल मोमिनीन ये एक आदमी हमको बहुत परेशान करके रखा, आप इंसाफ कर दिए। तो आपने फरमाया तुमको कौन परेशान करेगा, तुम तो खुद ने इतना बड़ा। तो वो आदमी बोला कि हमको जो परेशान कर रहा वो हमसे भी नाटा है। बोला तब बोला उसको। अल्लाह
इसकी उम्र में बरकत दे। दुरूद शरीफ पहले पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? नहीं, कैसे पढ़ लिए? पढ़ा वही है जिसको याद है, और जिसको याद नहीं कहां से पढ़ेगा? बोलिए। यही तो मैं कहना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाइए। तालीम बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जमीन बेचनी पड़े बेच दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत छोड़िए। अपने बच्चे को जाहिल, ये पढ़ा लिखा ना है। अब वो मस्जिद में इमाम साहब, अब वो आलिम साहब थे, गए नमाज पढ़ने, किसी ने पहचान लिया कि आलिम है, तो जुमा के दिन कहा कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। चुप हो जाओ भाई, भाई हजरत कुछ बयान कर दिए, तो हजरत खड़े हो गए, सूद पर बयान कर दिया। किस पर बयान किया? सूद पर। कि सूद खाने वालों पर क्या अजाब है। अल्लाह ने चैलेंज किया। अल्लाह ने कहा कि जो सूद खाता है वो गोया मुझसे, मेरे रसूल से जंग कर रहा है। अजाब, वो जो सूद के बारे में अजाब है, वो आलिम साहब ने बयान किया। बयान करने के बाद जुमे की नमाज हो गई, सारे लोग मस्जिद से निकले, तो उस मस्जिद में कोई सूदखोर बैठा हुआ था। वो भी निकला मस्जिद से, आलिम साहब को बोला, सुनो तोर घर कहाँ जाना? बोला कहना, बोला तोर घर कहाँ चल, पहले घर बताओ। हमारे घर पूर्णिया की बात। बोला आइंदा अगर मस्जिद हम तक लो तो पैर तोड़ी दौड़ पड़ी। बताइए, जहालत है ये। अगर इल्म की रोशनी उसके अंदर में होती, ये अल्फाज ये आलिम दीन को नहीं करता। उसे क्या मालूम हम किससे बात कर रहे हैं, उसे पता नहीं ये वारिस अंबिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम तबारी ताला के चंद अशआर, कबूलियत की घड़ी है काजी साहब। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। आमीन। खताएं याद करके आज हम आंसू बहाते हैं, खताएं याद करके हम
आज आंसू बहाते हैं, तू रहमत का बहादरिया इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। अल्लाह समद। नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ। जो अनकरीब 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 अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ रहा है। जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त का पता नहीं चल रहा है। आप देखते होंगे कब बच्चा पैदा हो रहा है, बचपना खत्म हो रहा है, लड़कपन खत्म हो रहा है, वो जवानी आ रही, जवानी खत्म हो रही, के बुढ़ापा आ जा रहा है। अब बुढ़ापा जहाँ आया फिर उसका इलाज नहीं है। देखिए दुनिया में हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह उस वक्त तक बीमारी पैदा नहीं करता जब तक कि उस बीमारी का इलाज पहले पैदा ना कर दे, दवा पहले पैदा ना कर दे। लेकिन कहिएगा एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं, एक बीमारी जिसका इलाज, कौन सी बीमारी है वो बीमारी है बुढ़ापा। कौन बीमारी? बुढ़ापा को इलाज है, ऊपर इलाज डायरेक्ट कब्रिस्तान। इधर नहीं है। कुर्बान बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये दुनिया तमाशागा नहीं है, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दारुल अमल है। अभी अमेरिका का ये बता कि प्रिंस राजा और बादशाह का, ये अमेरिका के सबसे बड़ा पैसा वाला खुदकुशी कर लिया, जहर खा के मर गया। वो पता किया गया कि आखिर इतना बड़ा पैसा वाला मरा कैसे। भाई जिसके पास दौलत की कमी ना हो, शोहरत की कमी ना हो। अच्छा देखिएगा, उसका घर के बारे में बताया गया कि जो हवेली में वो रहता था, उसका मेन गेट 1 किलोमीटर दूर में था। हवेली यहाँ है, यानी इतना बड़ा दरवाजा था, 1 किलोमीटर के बराबर में उसका दरवाजा था, यहाँ घर है। अच्छा हम लोग 4 चक्का चलते हैं, बड़े बड़े लोग 4 चक्का चलते हैं, कुर्बान जाओ। लेकिन प्रिंस जो है उनका अपना जेट एयर था, यही भी जाना था जहाज में जाता था। इतना बड़ा पैसा वाला क्यों खुदकुशी कर लिया, क्यों जहर खा के मर गया? सुनो, तहकीक करने वालों ने तहकीक किया, पता करने वालों ने पता किया, आखिर खुदकुशी क्यों किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि वो काफी दिनों से बेचैन था, वो परेशान था, वो कहता था मैं सोता हूं मुझे नींद नहीं है, और कुर्बान जाओ दिल हमेशा धड़कता रहता था, ऐसा लगता था कि अब ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कुर्बान जाओ अल्लाह ने सुकून को छीन लिया। देखिए अल्लाह पूरे शरीर को बनाया, अल्लाह ने पूरे जिस्म को बनाया भाई, अरे बोलिए भाई, बनाया ना। अल्लाह हाथ दिया, सर दिया, कान दिया, नाक दिया, दांत दिया, जबान दी, पैर दिया, सब कुछ दिया। और कुर्बान जाओ अंदर देखिए, अंदर क्या है? ये 2 किडनी है, और कुर्बान जाओ ये क्या है? लीवर है, और उन्हीं के बगल में फेफड़ा है, और सारे पुर्जे हैं। और वहीं पर अल्लाह ऊपर में बाएं साइड में दिल दिया। दिल है कि नहीं जी? जिसको हार्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट, दिल। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह ने जिसमें कि सारा आजा दिया, यहां दिल दिया। अल्लाह ने इस दिल को मेरे सीने में फिट कर दिया, और इसका सुकून अल्लाह अपने पास रखा। दिल का सुकून कहां है? अल्लाह कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम दिल का सुकून चाहते हो, कल्ब का सुकून चाहते हो, तो मेरा जिक्र करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तेरे दिल को सुकून मिलेगा। दौलत में सुकून नहीं है। एक अल्लाह वाले के पास में एक आदमी गया, कहा हजरत या सुकून नहीं है। बोला सुकून नहीं यहाँ? तो अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो। बोला नहीं, ये बात नहीं जियो। बोला कौन बात? बोला पैसे नहीं जामल, ना टाका है, ना पैसा है, ना सोना है, ना चांदी है, टाका रही तब नहीं सुकून मिली। अल्लाह वाले बोले अच्छा थोड़ा टाका चाहिए,
बोला कि हाँ टाका ची छोंत दा। ये अल्लाह वाले अंदर गए, एक सोने का ईंट इतनी बड़ी लिए और उसको दे दिया कि जा अब सुकून मिलेगा। बोला जिंदगी बदल गई। सीने में लगाया, पूरे दिन लेके घूमता रहा। खाना खाता था, यहां से सोना नहीं हटाता था कि कहीं ले कोई ले लेगा। रात में नींद आने लगी, वो सोया सी सोने का वो ईंट को तकिया बना लिया कि कहीं कोई लेके ना चला जाए। और जैसे ही आंख बंद करता था सोचता था वो कहीं सूती गिला कहीं को चलो अगली, आंख खोल देता था। सुबह हो गई, बोली या अल्लाह पहले तो थोड़ा बहुत सुत होकर जान ये तमन्नी ने खत्म कर दी। अब कुछ दिन बाद में पागल भेजो, वो ईंट लेके अल्लाह के वली के पास में दौड़े, बोले हजरत ये आपने क्या दे दिया। हजरत पहले थोड़ी बहुत सोते भी थे, लेकिन जब से ये सोना दिए हैं 24 घंटा हो गया हजरत, सुकून वो भी खत्म हो गया। तो अल्लाह के वली ने कहा कि मैंने पहले तुम्हें कहा था अल्लाह का जिक्र करो दिलों को सुकून मिलेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ो दिल को सुकून मिलेगा। दौलत सुकून छीनती है, दौलत दुख को सुकून को छीनती है। अल्लाह को याद करो, कसरत से याद करो, तस्बीह पढ़ते रहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तीसरा कलमा, चौथा कलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा जिक्र से जबान तर रहे वो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब। इंशाल्लाह अमल करेंगे। और साथ ही साथ रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना आ रहा है। मेरे बच्चों नौजवानों, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए, ये मेरा 60% नौजवान, 60% नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोलिए बात सही कि गलत बोलिए। ये हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा। पूछिएगा रोजा काहे नहीं हो, बोला कि रोजा नहीं रही नहीं या बॉडी हिली। यहाँ रोजा नहीं रखोगे मेरे बच्चों नौजवानों, सुनो कब्र में क्या जवाब दोगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान। और कुर्बान जाओ, वो दरवाजा किसके लिए है, जिसने रोजा रखा है। अल्लाह कहेगा ओ मेरा रोजेदार कहाँ है, जिन्होंने मेरे खौफ मेरी मोहब्बत में, और कुर्बान जाओ खाने को हाथ नहीं लगाया, पानी को हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने मेरे लिए रोजा रखा है, आओ इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। 30 रोजे, कितने रोजे, कोई कोई मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार का जो रोजा होगा, ये ठंड का समय है। पहला रोजा 19 फरवरी से शुरू है, 18 फरवरी को तरावी की नमाज है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की नमाज पढ़नी है ना। हाँ हाँ, ये वाह, मस्जिद में जगह ना मिलता, जो पुराना नमाजी है उसको पीछे में लेके जाए। ये सब बच्चे जो है जितने नया नमाजी हैं वो सब पहली सब में आकर के बैठ जाते हैं। खैर इसी बहाने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह हमारा ये बच्चा छोटा छोटा। और एक बात बताता चलूं कि बच्चे लोग जब मस्जिद में जाएं उसे हटाइए मत, सब में खड़े हो जाए, उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। यही बच्चे हैं, कल को ये बड़ा होगा, यही तो मस्जिद को आबाद करेगा, हम तो चले जाएंगे, कल को तो यही इसी को मस्जिद को आबाद करना है ना। इसलिए अपने बच्चों को, वो बाशऊर बच्चे हैं, उन्हें मस्जिद में ले जाया करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा जब 7 साल की उम्र हो जाए उसे नमाज पढ़ने को, जब 10 साल की उम्र हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारो, मार कर नमाज पढ़ो। हालांकि अभी बालिग नहीं है, नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन क्यों कहा गया, ताकीद की गई, कुर्बान जाओ जब तक कि वो बालिग हो जाए, पक्का सच्चा नमाजी हो जाए। और इमाम साहब जो तरावी पढ़ाएंगे, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, जो भी हाफिज साहब तरावी पढ़ाएंगे, ए बाबू ए बेटा, नहीं नहीं, बच्चा को परेशान मत की, बैठ। बच्चा का बाल बड़ा अच्छा है, ये रंग लगे, ये कोई कटोरा राखी का बाल काटी दिल की से। बैठो बेटा बैठो, माशाल्लाह ये बच्चा। अल्लाह सुनिए, रमजान मुबारक का इकराम करना, एहतराम करना है। और रमजान मुबारक का महीने का इकराम ये है कि 30 रोजे रखने हैं। कितने रोजे रखने हैं, इंशाल्लाह रखेंगे।
चाहे जो हो जाए, रोजा नहीं तोड़ना मेरे बच्चों। और ठंड का समय है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हाफिज कुरान तरावी की नमाज पढ़ाए अल्हम्दुलिल्लाह, उसे नवाजना भी है, नहीं समझे? उसे, अरे बोलो, अच्छा ये देना है, तोहफे में देना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लेकिन हाफिज साहब से कह दीजिएगा कि हाफिज साहब कुरान शरीफ आप पढ़िए, कम से कम 15 दिन में खत्म कीजिए, 21 दिन में खत्म कीजिए, 27 दिन में खत्म कीजिए कुरान में जाए, स्पीड में नहीं भाई। कुरान वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो। देखिए कुरान आसमानी 4 किताबें, क्या किताबें बोलिए? जबूर, तौरात, इंजील, ये कुरान। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ कुरान नहीं है, अल्लाह ये सिर्फ किताब